हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर सेकंड है उसका सेकंड पार्ट है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। देखिए इसमें बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में बताया गया है। देखिए जो टैलेंट होता है वो बच्चे में जन्म से ही होता है। यहाँ उसको डेवलप किया जाता है, उसको निखारा जाता है। यहाँ पर जो है इस प्रकार जो है देखिए जो हमारे बिस्मिल्लाह खान थे उनमें कहीं ना कहीं देखिए जन्म से ही शहनाई का जो है वो टैलेंट छिपा हुआ था। देखिए ये बात जो हम कर रहे हैं औरंगजेब के समय की बात कर रहे हैं। देखिए एम्पायर औरंगजेब बैन द प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए सभी लोग हम जानते हैं कि जो औरंगजेब था वो बहुत कट्टर था अपनी तरह से जो है। तो उसने क्या काम करा था जो है कि जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है पुंगी। देखिए पहले क्या था पुंगी हुआ करता था, उसको बैन कर दिया गया। द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हॉल ए स्टिल अनप्लेजेंट साउंड। क्योंकि देखिए उसका मानना ये था जो है कि जो पुंगी की जो आवाज़ होती है वो श्रिल बहुत तीखी होती है, बहुत तीखी होती है। श्रिल कहते हैं तीखी और अनप्लेजेंट कहते हैं बहुत बहुदी बेकार साउंड होती है। पुंगी बीकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडर। देखिए जो हमारी जो पुंगी है पहले पुंगी बजाई जाती थी जो है, अब देखिए पुंगी को बैन कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा जो है। ये जो बनती थी जेनरिक साधारण तौर पर जो है रीड की बनती थी। रीड बोलते हैं सरकंडा। नॉइस मेकर फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे। कुछ लोगों ने सोचा एक दिन ऐसा आएगा बी रिवाइव कि पुंगी जो है दोबारा जन्म लेगी। रिवाइव कहते हैं दोबारा जन्म लेगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, एक नाई था जो है फैमिली से प्रोसेशनल म्यूजिकल। जो प्रोफेशनल म्यूजिकल का मतलब यहाँ जो है उसके जो पूर्वज जो थे नाई के वे कहीं ना कहीं जो है प्रोफेशनल जो है म्यूजिशियन थे। हु हैड एक्सेस टू ए रॉयल प्लेस, वह राज दरबार में जाया करता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द ट्यून क्वालिटी ऑफ ए पुंगी, उसने पुंगी की जो ट्यून थी उसकी क्वालिटी थी उसको चेंज करने का निश्चय किया। ही चूज ए पाइप, अब उसने एक पाइप को चुन लिया विद ए नेचुरल होलो, जिसमें साधारण नेचुरल जो है छेद होता था उसमें जो है, जैसा कि सरगंडा होता है हमारा बांस होता है जिसमें छेद होता है और उसके स्टीम तने को ले लिया। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, वह पुंगी से कहीं ना कहीं बड़ा होता था। एंड मेड 7 होल, अब उसमें उसने क्या करे 7 छेद कर दिए। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप पर उसने 7 छेद कर दिए। वहन ही प्लेज ऑन इट, जब उसे इसने बजाया। क्रॉसिंग द ओपनिंग सेम टू दिस होल सॉफ्ट द मेलोडियस साउंड वर। तो देखिए एक छेद को कभी बंद करता था कभी दूसरे छेद को खोलता था। जब इस प्रकार उसने बजाया उसको तो उससे एक अलग ही तरह की मेलोडियस, मेलोडियस कहते हैं बड़ी मधुर उससे जो है आवाज़ निकलती है। प्रोड्यूस ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल, अब उसने क्या काम करा इसको जो है रॉयल दरबार में बजाया। एवरीथिंग वॉज इम्प्रेस, अब प्रत्येक आदमी उससे जो है बड़ा ही प्रभावित हुआ कि तो बहुत अच्छी चीज़ है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, है तो पुंगी से बिल्कुल अलग है। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, अब उसको क्या नाम दिया जाए नया। एज द स्टोरी गिवन, जैसे कि स्टोरी बताई गई है। सिंस इट वॉज ए फर्स्ट प्लेस इन द सहा चैम्बर, क्योंकि देखिए इसे सबसे पहली बार शाह की चैम्बर में जो है बजाया गया था। शाह के चैम्बर में जब इसको बजाया गया एंड वाज प्लेड बाय द नाई, और नाई के द्वारा इसको बजाया गया था। शाह के दरबार में बजाया और नाई के द्वारा उसमें बजा गया। इसलिए इन दोनों वर्डों को जोड़कर जो है सह नाई इसका जो है एक नया नाम जो है डल गया। इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द सहनाई, इसलिए इसका नाम जो है सहनाई रखा गया। सह और नाई दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखिए यहाँ देख लीजिए यहाँ पर जो है पुंगी दिख रहा है। देखिए पुंगी का मतलब यहाँ जो है पहले जो बीन होती थी जो वो सपेरे रखते थे उसे पुंगी बोलते हैं। और जो सहनाई जो है देखिए शादी विवाह में बजाई जाती है उसे हम जो है सहनाई कहते हैं।
देखिए द साउंड ऑफ द सेच्यूल शहनाई बिगेन टू बी ए कंसिडर्ड स्पीसियस। अब देखिए उसकी जो हमारी जो शहनाई की जो आवाज़ होती है वो बड़ी ही मधुर होती है, पवित्र होती है। स्पेसिस बोलते हैं पवित्र को जो है। अब ये माना गया जो शहनाई की जो आवाज़ है बड़ी पवित्र होती है, स्पेसियस, एंड फॉर द रीज़न, और यही कारण है इट वाज द प्लेड इन द टेम्पल एंड इन द indispensable components of any नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण है कि इसे मंदिरों में और दक्षिण भारत के जो है शादियों में जो है बजाया जाता है, उसको शुभ माना जाता है। इन द पास्ट में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत। देखिए ऐसा हुआ करता था कि पहले जो शहनाई को एक नौबत का हिस्सा माना जाता था। देखिए नौबत एक जो है गायक मंडली होती थी 9 लोगों की, उसे हम नौबत कहते हैं। ऑफ ए ट्रेडिशनल in a symbol of 9 instrument found at a royal court till। 9 लोगों की एक दल होता था। till recently it was used only the temple and wedding। केवल देखिए उससे पहले जो है हम चैम्पल और वीडिंग जो शादी विवाह पर जो है बजाया जाता था जो है। द क्रेडिट फॉर bringing this instrument into the classical stage goes to the उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। देखिए अब इसका जो ट्रेडिशनल जो है इसका जो से जाता है वो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है, जिसने इसे इतना जो है पॉपुलराइज कर दिया था। बहुत अधिक पॉपुलराइज जो करा था वो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा इसको करा गया था। देखिए एज द 5 ईयर ओल्ड, अब देखिए यहाँ पर इसके हम जो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में जो है पढ़ते हैं कि एज 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। देखिए वो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गिल्ली डंडा खेले करते थे नियर द पॉन्ड ऑफ द एंशियंट स्टेट ऑफ डोमरान। देखिए कहीं ना कहीं एक जगह थी जो है बिहार के अंदर जो है डोमराहा, वहाँ पर जो है वे गिल्ली डंडा खेले करते थे बिहार में। ही वुड रेगुलरली गोज टू नियर बाई बालाजी टेम्पल, और बालाजी टेम्पल पर जाया करते थे टू सिंग, गाने के लिए, फॉर द भोजपुरी गाते थे वे चेट्रा, ये उस समय का देखिए एक भजन है। एट द एंड ऑफ द विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेट ऑफ 1.25 kg इज ए प्राइस गिवन बाई द लोकल महाराजा। देखिए जो वहाँ के लोकल महाराजा थे उसको गिफ्ट में जो है 1.25 किलो का लड्डू देते थे शहनाई बजाने के उपलक्ष्य में। दिस हैपन 80 ईयर एगो, हम ये बात कर रहे हैं 80 साल पहले की बात कर रहे हैं। एंड द लिटिल बॉय वाज ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न, और इसी बच्चे ने एक दिन भारत में भारत रत्न को जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड होता है उसको जीता है। देखिए बॉर्न ऑफ 21 मार्च 1916 बिस्मिल्लाह बिलोंग टू द वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम ए बिहार। देखिए बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो 21 मार्च 1916 को जो है हुआ था। बिहार में एक जाने माने म्यूजिशियन थे, अर्थात इसके जो फैमिली के लोग थे वे जो है बहुत ही म्यूजिशियन से जन्म से जो है। हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर भी म्यूजिशियन थे, और रसूल जो उसके फादर का नाम है रसूल बख्श, उसके रसूल बख्श खान है उनके फादर का नाम, वाज ए शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट में वे गाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बॉक्स जो पैगंबर बख्श है एंड अदर पैटर्नल सेंटर वार आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। देखिए उसके जो है मामा नाना दादा दादी जो है और फादर जो है सभी जो है शहनाई को बजाया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। अब देखिए बच्चे का जो है इस पे संस्कार का प्रभाव पड़ने लगा, उनका एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि देखिए उसके घर में जो है सारा यही एनवायरमेंट था। एट द एज ऑफ द 3, जब वह 3 साल का था, वैन हिज मदर टुक हिम हिज ए मेटरनल अंकल हाउस इन द बनारस। अब देखिए उसकी जो मदर है बिस्मिल्लाह खान की, उसको अपने मामा के यहाँ पर जो है ले आती है।
अब जो है कहाँ आगे वे बिहार से वाराणसी में आ जाते हैं। देखिए वाराणसी में अब वे लोग जो है वाराणसी में आ गए, यहाँ पर वाराणसी में आ गए। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बिस्मिल्लाह खां का जो आगे भविष्य है। बिस्मिल्लाह वॉज फेसिनेटेड वॉचिज, फेसिनेटेड कहते हैं गौर होकर किसी चीज़ को सुनना, बड़े गौर होकर जो है सुनते थे। वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई, जब उसके अंकल जो है सहनाई की प्रैक्टिस करते थे बिस्मिल्लाह खान उसको बड़े गौर से सुनते थे। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग दिस अंकल, अब देखिए वो क्या करा, उसने जो है अपने अंकल की जो है कंपनी को देने लगा था, तो उनके साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा बजाने लगा। अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल टू बनारस वेयर बक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले सहनाई। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है, जो उसके जो अंकल थे जो है मामा जो थे, वो विष्णु टेम्पल जो हुआ करता था बनारस में, वहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय थे टू प्ले द सहनाई, सहनाई को बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई, अली बख्श भी सहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड स्लोली। अब देखिए जो बिस्मिल्लाह खान थे उसके पास में बैठ के बहुत घंटे तक जो है उसको देखते रहते थे अपने अंकल को कि वे कैसे बजा रही है। अब स्लोली धीरे धीरे क्या होता है, ही स्टार्टेड गेटिंग ए लेसन। अब देखिए उन्होंने इसको सीखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने भी सहनाई को सीखना शुरू कर दिया, प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस करने लगे थ्रू आउट द डे, पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे वे। 4 years टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी, और बालाजी मंदिर पे आ जाते थे और पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे। मंगला मैया, अब देखिए जो मंगला मैया जो है जगह है, ये भी एक जो है, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, जो गंगा का जगह है वहाँ पर। बिकेम द यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस कहते हैं जब नया कोई आदमी जो है प्रैक्टिस करता है। फेवरेट हंच वेयर, वह वहाँ पर डेली जो है प्रैक्टिस करने लगे। इन ए सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड कहते हैं एकांत में, बिल्कुल एकांत में जो है वे वहाँ पर जो है प्रैक्टिस करने लगे। द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा, जब गंगा का पानी देखिए बह रहा होता था, कल कल की बड़ी सुंदर जो है आवाज़ वहाँ पर आती थी, तो ऐसी आवाज़ में जो है बिस्मिल्लाह खां जो है प्रैक्टिस किया करते थे। इनटू द इम्प्रूव, अब देखिए उन्होंने काफ़ी अपने को इम्प्रूव कर लिया था। एंड इन्वेंटेड राग्स, और विभिन्न प्रकार के रागों को इन्वेंट कर रहे थे। राग बोलते हैं देखिए धुन को, बहुत सारी धुनों को जो है वे नए नए डेवलप कर रहे थे। डेट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द राग ऑफ द सहनाई, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों को विश्वास था कि इस प्रकार की जो धुन है वो सहनाई पर नहीं बजाई जा सकती, लेकिन उन्होंने देखे नए नए प्रकार के जो है ऐसे डेवलप कर दिए रागों को, वे बजाते थे जो है वहाँ पर जो है इस प्रकार के रागों को। एट द एज ऑफ द 14, अब देखिए जब 14 वर्ष के हो गए जो है बिस्मिल्लाह खान जो है 14 ईयर ओल्ड हो गए, कंपेनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अब देखिए म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वे यहाँ पर जो है आ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द रिसाइट, देखिए रिसाइट बोलते हैं जिस जब पोएम का या जो है राग का जो है अध्ययन कर रहे थे उसे बोलते हैं रिसाइट। अब देखिए उस्ताज यहाँ पर एक दूसरा जो है आदमी था फेयाज, देखिए उस्ताज फेयाज यहाँ पर जो है फ़ियाद यहाँ पर उसने जब उसके देखा उससे जो है बहुत अच्छी तरह से जो है उन्होंने अपनी सहनाई को बजाई, तो उन्होंने क्या काम करा, इसकी पीठ को थपथपाया। देखिए पेट बोलते हैं थपथपाने को, उसकी पीठ को थपथपाया। द यंग वॉइस बैक एंड सेड, और उसने कहा कि वर्क हार्ड यू विल मेक इट, तुम बिल्कुल निश्चित ही एक अच्छा म्यूजिशियन बनोगे, एक अच्छे गायक बनोगे, लेकिन आप प्रयास करिए, मेहनत करिए। With the opening of all Indian radio in the Lucknow in 1938, देखिए जब 1938 में ऑल इंडिया स्टेशन की जो है शुरुआत होती है, कम बिस्मिल्लाह बिगेन ब्रेक, तो यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाह को एक ब्रेक मिल जाता है। देखिए ब्रेक का मतलब यहाँ चांस से है। ही सून बिकेम
इन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेड ऑन रेडियो, और जल्दी ही वे रेडियो पर जो है शहनाई बजाते हैं। देखिए अब शहनाई बजाने के बाद में यहाँ पर जो है देखिए पॉपुलराइज हो गए थे बिस्मिल्लाह खां का, काफ़ी जो है पॉपुलराइज हो गए थे। अब सेवंथ जो है देखिए, वहन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947, जब भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन, और पहले इंडियन बन जाते हैं टू ग्रीट द नेशन विद द शहनाई, और पहली बार जो है शहनाई जो है बजाई जाती है बिस्मिल्लाह खां के द्वारा भारत के आज़ाद होने के बाद। ही प्योर्ड हिज हार्ट आउट इनटू द राग रफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन द ऑडियंस। अब पहली बार उन्होंने देखिए रेड फोर्ट से जो है अपने जो ऑडियंस थे उनके लिए कि राग गाया था, विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे उसे सुनने के लिए, हु लेटर गेव हिज ए फेमस, जिस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्पीच दिया था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ये देखिए पंडित नेहरू की जो है सबसे फेमस स्पीच है जो है, देखिए इसके ऊपर जो है हमारे चैप्टर भी है, आपका जो है हाई स्कूल इंटर में पढ़ सकते हो इसको जो है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। देखिए बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, देखिए बिस्मिल्लाह खान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यादगार परफॉर्मेंस दी है। मेमोरेबल कहते हैं यादगार। बहुत इन इंडिया एंड अबॉर्ड, इंडिया में भी और विदेश में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अबॉर्ड वाज ए अफगानिस्तान वेयर द किंग जहीर, देखिए सबसे पहली उनकी जो विदेश यात्रा थी वो अफगानिस्तान में जो है से स्टार्ट होती है। अफगानिस्तान में भी गए थे जहाँ पर राजा ने इनको बुलाया था। was to taken by the maestro। अब देखिए इन्होंने एक राग जो है वहाँ पर गाया था, मेस्ट्रो बोलते हैं। देखिए उस मुकाम पर पहुंच गए थे वे जिस मुकाम पर जो है पहुंचने के लिए उनका जन्म हुआ था, सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए थे मेस्ट्रो। दैट ही गिफ्ट हिम ए प्रीसियस पर्शियन कारपेट, और उसे जो है खुश होकर वहाँ के जो है राजा ने जो है पर्शियन एक कारपेट को जो है उसको दिया था। एंड अदर सोविनियर कहते हैं बड़े बड़े गिफ्ट उपहार उनको जो है दिए थे जो याद किए जाते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन ऑफ द फैसिनेट विद द बिस्मिल्लाह म्यूजिक, केवल बिस्मिल्लाह के म्यूजिक को केवल जो है वहाँ के जो राजा है उसने ही नहीं सराहा बल्कि आल लोगों ने जो है उसके जो म्यूजिक है उसे सराहा गया। देखिए अब यहाँ पर जो है फिल्म इंडस्ट्री में उनके जाने का मौका मिल जाता है। देखिए फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, अब देखिए यहाँ पर जो है मुलाकात उनकी जो है डायरेक्टर जो विजय भट्ट है उनसे हो जाती है। देखिए आज भी जिनकी बड़ी बड़ी फेमस पिक्चर है विजय भट्ट की जो है, was so impressed after the hearing Bismillah Khan playing at the festival that he named a film after the instrument called। अब देखिए अब उन्होंने जो है एक निश्चय कर दिया कि मैं भी जो है विजय भट्ट ने कि मैं इनको अपनी पिक्चर में लूँगा। अब देखिए उसका पिक्चर का नाम भी है, बहुत ही फेमस पिक्चर है, गूंज उठी शहनाई। बहुत ही देखिए ये हमारी बिल्कुल ये पिक्चर जो है पॉपुलर हुई थी बड़ी उस समय के समय, बड़े अच्छे इसमें गाने भी है जिसमें जो है शहनाई को जो है उसमें दिखाया गया है बजाते हुए जो है बिस्मिल्लाह खां के द्वारा। द फिल्म वॉज हिट, अब देखिए फिल्म जो है बड़ी हिट हो जाती है बिस्मिल्लाह खान ने जिसमें शहनाई बजाई थी। एंड वॉज ए बिस्मिल्लाह खां कंपोज्ड, अब देखिए कंपोज एक दूसरी फिल्म भी जो उन्होंने कंपोज करते हैं बिस्मिल्लाह खान। देखिए दो ही पिक्चर में उन्होंने केवल कंपोज करा है, दूसरी है दिल का खिलौना है टूट गया, ये दूसरी फिल्म ही इन्होंने जो है बनाई थी। यहाँ पर जो है दिल का खिलौना है कि टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड कंट्रीब्यूशन, दो ही पिक्चर में इन्होंने देखिए कंट्रीब्यूशन किया था। डिस्पाइट दिस होज सक्सेस इन द सोलोलॉइड वर्ल्ड, अब देखिए सोलोलॉइड वर्ल्ड में जो है अब ये विदेश में भी इनकी जो है फिल्मी जगत में जो है इनकी जो है जानी मानी पहचान हो जाती है। सोलोलॉइड वर्ड्स कहते हैं फिल्मी जगत में जो है लॉइड कहते हैं फिल्मी जगत। अब बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक, अब वेंचर देखिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा। वी हैर लिमिटेड टू विजय भट्ट एज ए गुंड उची शहनाई एंड ए विक्रम श्रीनिवास एज ए कनाडा वेंचर सनाडी
देखिए सनादी एक दूसरी जो फिल्म थी उसमें भी इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। आई जस्ट, अब देखिए यहाँ पर जो है उनका मन भर जाता है। देखिए वो भी यहाँ पर कहते हैं आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियली। अब देखिए मैं जो है ऐसी आर्टिफिशियली पिक्चर नहीं बना सकता। बिस्मिल्लाह खान ने बिल्कुल मना कर दिया, बनावटी, आर्टिफिशियसली बोलते हैं बनावटी। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और इस ग्लैमर वाली दुनिया में, इस जो है चमक वाली दुनिया में मैं नहीं जो है शहनाई को बजा सकता। ही सेज विद द एम्फेसाइज, उन्होंने कहा था इस बात को जोर देते हुए। देखिए अब यहाँ से जो है अवार्ड स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइज के ब्रिक एंड फास्ट। अब देखिए उनकी जो है प्रसिद्धि जो है बहुत तेज़ी से जो है बढ़ती चली गई। Bismillah Khan became the first Indian to be invented to perform the prestigious Lincoln Center। देखिए लिंको सेंटर हॉल जो है यूनाइटेड स्टेट में है, अमेरिका में, जहाँ पर जो है परफॉर्मेंस देने के लिए जो है बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया था। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मॉन्ट्रियल इन द कैनेंस आर्ट फेस्टिवल्स। दूसरी जगह एक ये जगह का नाम है, वहाँ पर इनको बुलाया गया। एंड द ओस्का ट्रेड फेयर, अब इन्हें उसका ट्रेड फेयर यहाँ पर दिया गया था, एक प्रकार का देखिए एक अवार्ड होता है। सो वेल नॉन डिड ही बिकेम द इंटरनेशनली। अब देखिए उनका जो है नाम जो है इंटरनेशनली हो गया था, विदेश क्या पूरे संसार में इनका नाम जो हो गया था। दैट एन ऑडिटोरियम, अब देखिए इनका जब इतना नाम हो गया एक ऑडिटोरियम के नाम जो है इनके नाम पर ही रख दिया गया। इन द तेहरान वाज नेम आफ्टर हिम। तेहरान मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उन्होंने अपने जो है ऑडिटोरियम तो उसको जो है बिस्मिल्लाह खां के नाम से उसको रख दिया गया, तेहरान के राजा के द्वारा। अब देखिए नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। देखिए बहुत सारे जो अवार्ड है ये उनको सभी जो है दिए गए हैं, चाहे वो नेशनल अवार्ड में पद्मश्री है, बहुत सारे अवार्ड ये इनको सभी दिए गए हैं। अब देखिए बात आती है इन 2001 स्टेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। देखिए यहाँ पर जो है सबसे ऊंचा जो हमारा भारत का जो इनाम होता है जो भारत रत्न है बिस्मिल्लाह खां को जो है अब यहाँ पर दिया जाता है। विद द कन्वेंटेड अवार्ड रस्टलिंग ऑफ हिज चेस्ट। अब देखिए बहुत अधिक खुद खुशते हुए इसे जब इनाम दिया गया था। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, बहुत चमक रही थी। विद रेयर हैप्पीनेस, बहुत अधिक खुश थे वे। एंड सैड, उसने कहा था ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ टीच योर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ तक कि देखिए विदेश के लोग भी भारत के जो है संगीत को सीख रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपने संगीत को जो है अपनी संस्कृति को जो है खोते जा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए अब केवल वर्ल्ड की यात्रा जब वे कर रहे थे जो है खान साहब, एज ही वॉज फाउंडली, उन्होंने कहा था जो है एक्सीडरिंगली फाउंड द बनारस। अब देखिए जब वे बनारस में होते हैं तो उन्हें डुमराव की, देखिए जहाँ पर वो मामा के वहाँ पर गए थे उनकी डुमराव जहाँ उनका जन्म हुआ था उसकी याद आती है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल, जो बहुत महत्वपूर्ण कस्बा उनके लिए जो बहुत ही यादगार कस्बा रहा है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन फॉर द वर्ल्ड। ए स्टूडेंट ऑफ इज वन वांटेड टू हिम टू लीड शहनाई स्कूल इन USA। अब देखिए एक उनका जो शिष्य था जो USA में जो है शहनाई के स्कूल की स्थापना करना चाहता था USA में। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस, और स्टूडेंट ने प्रोमिस किया था टू द रिक्रीट द एटमोसफियर ऑफ बनारस, कि वह बनारस का जो एटमोसफियर है वहाँ पर डेवलप कर देगा बाई द रिप्लेसिंग द टेम्पल, और वहाँ पर उसको एक मंदिर भी बना देगा उनके लिए। बट खान साहब आस्क, लेकिन खान साहब ने उससे कहा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, क्या आप गंगा को भी वहाँ पर ले जाओगे? As well later he was
रिमेंबर्ड टू ही सेड, उसने अब उसको देखे उत्तर कर दिया था, उसके पास में, उनके शिष्य के पास में कोई जवाब नहीं था। दैट इज़ वाई, यही कारण है व्हेन एवर आई एम ए फॉरेन कंट्री, जब मैं फॉरेन कंट्री में होता है, कीप ए यर्निंग, मेरी इच्छा होती है, यर्निंग बोलते हैं इच्छा को, इच्छा होना, यर्निंग होती है टू सी हिंदुस्तान, कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की उन्हें जो है याद आती थी। व्हेन इन ए मुंबई, जब वे मुंबई में होते थे, आई थिंक ओनली ए बनारस, तो मैं बनारस के बारे में सोचता था, एंड द होली गंगा, और होली गंगा के बारे में सोचता था। एंड व्हाइल इन बनारस, लेकिन जब मैं बनारस में होता था, आई मिस द यूनिक मराठा ऑफ डुमराव, तो मैं जो है मराठा डुमराव को जो है, जहाँ पर उनकी जो है देखिए उनका उन्होंने सीखा था जो है, उसको याद करता हूँ। देखिए अब थोड़ी बचा है, देखिए इस पूरी हो जाएगी इस वीडियो में जो है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। देखिए बिस्मिल्लाह खां की जो एग्जाम्पल है हमारे सामने जो है, भारत की जो है जो कल्चर है उसके एक जीता जागता जो है उदाहरण है। वन दैट effortlessly accept that a don't Muslim like him can very naturally place the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखिए ऐसा लोग जो है, जो मुस्लिम होकर जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो है अपनी शहनाई को बजाता था। अब देखिए ये हमारा जो चैप्टर जो है एक वीडियो में ही समाप्त हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006 में जो है एज द ऑफ 90 आफ्टर द प्रोक्लॉम्स इलनेस, लंबी बीमारी के बाद में देखिए 21 अगस्त 1906 का जो है उनका देहांत हो जाता है। ही वॉज गिवन ए स्टेज फ्यूनरल, उन्हें जो है राज्य सम्मान से दिया गया भारत सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ए नेशनल मॉर्निंग, और जो है उन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है, जो भारत जो है पूरे भारत में उनके शोक दिवस को जो है राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में जो है उन्हें मनाया गया था एक दिन के लिए जो है। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा जो चैप्टर जो है एक वीडियो में ही जो है फिनिश हो जाता है। देखिए इस चैप्टर को यदि आपको बेटे पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल शिक्षा भारत SPS चैनल।